a very big congratulations. You have qualified 2 good exams in the government law domain. Maybe this is something that is not for me. थोड़ा सा अपन को जब गवर्नमेंट सेक्टर में आते तो लॉ सब्जेक्ट्स थोड़े बढ़ जाते, थोड़ा डोमेन नॉलेज और इन्हांस करना पड़ता है. तो हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? मेरे को ये बात का रियलाइजेशन था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगेन आई वुड एडवाइस कि आप इवन इफ कंसिडरिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपका इसमें नहीं होता है. Was SJVN और IBPS का सिलेबस ओवरलैपिंग कहीं पे या कुछ डिफरेंस था? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जब प्रिपरेशन अपना चालू कर रहे हैं तो आप इस एम से प्रिपेयर करें कि आप. Before we go, any tip you want to share with the aspirants who are preparing for these exams? Hi guys, welcome to Legal Edge After College. मेरा नाम है शयंत and I welcome you all to our channel. And today we have a esteemed guest with us who has recently qualified IBPS SO Law Officer और साथ ही साथ उनने SJVN Law Officer एग्जाम भी क्लियर किया है. I would like to welcome him. Hello Pranav. हेलो सर, थैंक यू. Hi Pranav, how are you? सर आई एम गुड. So before starting with your journey, everything, a very big congratulations. You have qualified 2 good exams in the government law domain. थैंक यू सो मच सर. थोड़ा सा आप बताओ मतलब आपका लॉ जर्नी कैसा था and how you came into these law officer exams. सो सर मैं शुरू से आई वॉज अ लीगल एड स्टूडेंट. आई हैव completed my graduation from NLU Delhi. Very good. I'm a graduate of 2018-2023 batch. Okay. So after graduation, I was lucky to have a campus placement where I worked with a good tier 1 law firm. Mm-hmm. Thereafter, I decided that I really wanted to prepare for government legal exams, and therefore I decided to, because Legal Edge was always a institution that I kind of trusted with, so therefore I decided to go with Legal Edge for my preparation. तो आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको एक टीयर 1 लॉ फर्म में जॉब मिली. Yes sir. तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि मेरे को आफ्टर कॉलेज मेरे को कॉर्पोरेट में काम करना है. तो पीपल डिवाइड, मतलब स्टूडेंट्स में एक डिवीजन होता है कि sir. आइदर गो विथ कॉर्पोरेट्स या तो फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा. Yes sir. आप कॉर्पोरेट के थ्रू जाके उसको छोड़ के फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में गए हो. Yes sir. तो क्या रीज़न था इसका? सर अगेन ऐसा था जब कॉलेज में हम लोग रहते हैं, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डू नॉट नो द एक्चुअल रियलिटीज भी नहीं पता. हर्ड एक हम देखते हैं कि सभी लोग कैंपस प्लेसमेंट में हम लोग बैठते हैं, सभी लॉ फर्म are usually the trend when it comes to a law school. बिल्कुल बिल्कुल. So उस समय अगेन लगा था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लॉ फर्म में एक एक्सपीरियंस का मौका भी मिल जाएगा. So therefore I wanted to try myself कि if this is something that I want to go in for. So वहाँ पे मैंने definitely work किया और experience लिया, and then फिर लगा कि maybe this is something that is not for me. So therefore I decided to go for government law exams. तो कब ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एक कॉलिंग है अपनी? सर हमेशा से एक थोड़ा इंक्लिनेशन डेफिनेटली रहा है जी. मैं उसी बैकग्राउंड में ग्रो अप हूँ. ओके. आपके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सेक्टर में थे? सर मेरे फादर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में थे. Wonderful. वहाँ से वो रिटायर हुए हैं एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट से. वंडरफुल. फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में. जी. सो हमेशा से घर में एक वो बैकग्राउंड रहा है. हाँ. तो नेचुरल इंक्लिनेशन हमेशा से उस तरफ था ही कि यार एक बार तो ज़रूर करना चाहिए. परफेक्ट. तो आफ्टर यू लेफ्ट योर कॉर्पोरेट जॉब्स आपने स्टार्ट कैसे किया विथ योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्रिपरेशन? क्योंकि आई गेस कॉर्पोरेट में एक अपन अलग ही पूरे डोमेन में डील करते हैं, कॉर्पोरेट लॉज होते हैं एवरीथिंग. थोड़ा सा अपन को जब गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं तो लॉ सब्जेक्ट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, थोड़ा डोमेन नॉलेज और इन्हांस करना पड़ता है. तो हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? जस्ट वॉक अस थ्रू दैट. Sure, sir. So again, first of all, I wanted to choose an institution जहाँ पे मुझे लगता था कि जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, और डेफिनेटली लीगल एज के साथ मेरा हमेशा से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. जी. 2018 में उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प किया एलिट एग्जाम क्रैक करने में. सो डेफिनेटली लीगल एज वाज माय फर्स्ट चॉइस. जी. नोट्स हो गए, टीचर्स का गाइडेंस हो गया, सो दैट वाज ऑलवेज वैल्यूएबल. सो वहाँ से अगेन मैंने 2025 में जनवरी में मैंने एनरोलमेंट लिया था. मैंने LLM कोर्स के लिए एनरोलमेंट लिया था. फिर जब LLM कोर्स में हमारी क्लासेस लगती थी, युवाक्षी मैम है, मानसी मैम है, प्रियंका मैम है, तो बेसिक्स जो लॉ के रहते थे, जो बेसिक हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, BNS है, BNSS है, और अपना BSA है. सो वो क्योंकि लेक्चर्स के थ्रू इतने अच्छे से उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स को
डेवलप करवा दिया था कि जो अगेन जो बाकी लॉ एग्जाम्स में भी ये जो 3 एक्ट्स हैं, हाँ जी। थोड़ा कॉर्पोरेट हमारा कंपनीज एक्ट हो गया, हम्म। सीपीसी हो गया, सो ये जी। बेसिक जो हमारे लॉज हैं जो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते ही आते हैं, बिल्कुल। तो उसका एक बहुत स्ट्रांग बेस मेरा बन गया था। जी। बाकी थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा ये था जो वर्कआउट करना था वो मैंने अपने मॉक टेस्ट के थ्रू अपने इम्प्रूव किया, सेक्शनल टेस्ट मैंने लगाए, बिल्कुल। उसको एनालाइज किया एंड लेट्स ब्रेक डाउन थोड़ा सा, लेट्स डिस्कस अबाउट प्रीलिम्स, ठीक है? सबसे पहला फेज वही होता है। Yes, sir. तो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स? सो फॉर प्रीलिम्स अगेन हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग रहता है, हमारे पास जनरल नॉलेज रहता है, हमारे पास इंग्लिश रहता है। जी। आई फील कि एज अ क्योंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड से हम लोग हैं, हाँ। तो हमारा जनरली इंग्लिश ऐसा रहता है कि थोड़ा हम बिल्कुल। कंफर्टेबल रहते हैं इंग्लिश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगेन थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश से 25 मार्क्स का है एज कम्पेयर टू से जीके आप बोलो या आपको ये लॉजिकल बोलो। हाँ। अगेन उसके बाद फिर जीके ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें अगेन न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत थी, क्योंकि वो क्लैट के समय बिल्कुल। से ही डेवलप हो गई थी कि द हिंदू का एडिटोरियल या पढ़ना, तो उस चक्कर में एक इकोनॉमी की तरफ भी इंटरेस्ट था कि क्या व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो करंट अफेयर से थोड़ा थोड़ा टच में तो हमेशा से रहा ही हूँ कि अच्छा ये है। इसके अलावा लॉजिक में डेफिनेटली काफ़ी सालों के बाद एकदम लॉजिकल रीजनिंग तो थोड़ा सा करना था, तो थोड़ा डिफिकल्टी ज़रूर पड़ी थी, बट उसके लिए भी मैंने मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी यूज़ की, मैंने मॉक टेस्ट लगाते गया मैं, एंड उस हिसाब से फिर मैंने एक हमारे लिए हमेशा से मोटिवेशन भी रहा है आईबीपीएस एसओ। अगर मैं लॉ ऑफिसर की बात करूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोगों का थोड़ा सा इंक्लिनेशन ये भी रहता है कि क्वांट नहीं आता है तो अपियर करने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल तो विद दैट आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की फॉर प्रीलिम्स एंड यू क्वालिफाइड दैट। Yes, तो sir. यू स्टार्टेड योर मेंस का प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम्स, या फिर आपने वेट किया रिजल्ट्स का? नहीं सर, मैंने साइमल्टेनियसली मेरी प्रिपरेशन चल ही रही थी। हम्म। एलएलएम के लिए मैं अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर ही रहा था। बाकी जो स्पेसिफिकली जो सिक्योरिटी लॉज वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो इस बार एक जो मेजर जी। चंक उन्होंने फॉर्म किया है, जी। उसके लिए भी मेरी तैयारी चालू हुई थी ही, बिकॉज मेरे को ये बात का रियलाइजेशन था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन आई वुड एडवाइस कि आप साथ साथ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की आप डेफिनेटली तैयारी करो। A lot of students have this confusion कि हम प्री दे के आते हैं, then we'll wait for the results, क्या पता होगा नहीं होगा, then we'll go for the interview और मेंस का प्रिपरेशन। So you would suggest कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ प्रिपेयर करें? यस सर, क्योंकि मेरा ऐसा भी मानना है कि इवन इफ कंसिडरिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपका इसमें नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं ये चीज आपको ये सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको बाकी एग्जाम्स में काम आ सकता है। और बाकी एग्जाम से याद है एसजीवीएन भी आपने क्वालिफाई किया है, थैंक यू सो मच, वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो। Thank you, सो वाज एसजीवीएन और आईबीपीएस का सिलेबस ओवरलैपिंग कहीं पे या कुछ डिफरेंस था? सर सर्टन जो अपने कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जी। अगेन क्रिमिनल लॉ हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, वो तो डेफिनेटली ओवरलैप कर ही रहे थे जी। लेकिन अगेन एसजेवीएन में स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे हिमाचल प्रदेश के लॉ टेनेंसी लॉज थे, हाँ। तो वो बट उनका पोर्शन, उनका जो परसेंटेज था वो कम था। अगेन आपके फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट्स हो गए, उसका भी परसेंटेज कम था। सो मेरे साथ ये था कि जो मेरे जो मेजर एक्ट्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो ही रहे थे, तो वी कैन से कि 90% ऑफ द सिलेबस इज ओवरलैपिंग। एग्जैक्टली सर। सो और बाकी एसजेवीएन के पेपर में भी आपका मैथ्स, आपका जनरल मैथ्स आता है, आपका इंग्लिश आता है, आपका जीके आता है, आपका लॉजिक आता है। अगेन लेवल उतना नहीं है, वह नॉर्मल जो अपना लेवल है। सो अगेन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चल ही रही थी, तो ये भी सब्जेक्ट्स कवर हो ही गए थे। परफेक्ट। तो हमने एसजीवीएन के बाद या फिर आईबीपीएस प्री के बाद यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर मेंस। यस सो हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर मेंस और क्या हेड स्पेस लेके स्टार्ट किया था आपने? सर मेंस के लिए अगेन जो अपना शुरू से ही नोट्स वोट्स मेरे हमेशा से मैं अपना प्रिपेयर करता था, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अपने स्क्रिबल करना, थोड़ा सा अपना बैठ के नोट्स बनाना, थोड़े कुछ चार्ट्स बनाना, ये मेरे को ऐसा लगा था कि दिस इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी। सो मैंने वहाँ से ही बेसिकली एक आइडिया था कि पहले से कोर्स तो कंप्लीट करके रखा ही था, बस रिविजन की बारी थी। तो रिविजन में अगेन रिविजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो बेसिक्स पहले जो अगेन बहुत जो अपने कोर फाउंडेशन लॉज रहते हैं उसको पहले रिवाइज किया, और जो बाद में एडिशनल लॉज थे जिनका वेटेज कम था फिर उसको उस हिसाब से रिवाइज करते गए। परफेक्ट प्रणव। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज एन आइडियल टाइम फ्रेम टू प्रिपेयर? लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ कंफ्यूजन कि एक बार वैकेंसी आएगी देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। लुकिंग एट 2025 वी हैड प्रीटी गुड वैकेंसीज। Yes, sir. We had somewhere around 50 vacancies in IBPS SO, then we have 56 vacancies in IBPS RRB, then we had 50 vacancies in NIACL law officer. Yes, sir. Also by the end of the year SEBI ने अपनी वैकेंसी नोटिफाई कर दी थी, 20 Yes, sir. vacancies, SJVN की वैकेंसीज थी, तो a lot of vacancies were there. तो
समवेयर अराउंड 250-300 वैकेंसीज थी, और जैसा आप बता रहे हो सिलेबस ओवरलैपिंग है. Yes, sir. तो हाउ शुड अ एस्पिरेंट प्लान हिज टाइम फ्रेम ऑफ प्रिपरेशन, कि उसको सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर कुछ और मतलब जब प्रिपेयर कर रहा है तो ही शुड बी ऑफ द हेड स्पेस कि मैं सारे एग्जाम्स अपीयर करूंगा? अगेन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जब प्रिपरेशन अपना चालू कर रहे हैं तो आप इस एम से प्रिपेयर करें कि आप सभी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. उसके बाद डेफिनेटली आपको जो आपका चॉइस है, आपको जिस जहाँ पे जाना आप चाहते हैं वो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हैं. बट सर आई वुड रिकमेंड कि आप एक साथ सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर लो. कोई अभी अभी डिफ्रेंशिएट मत करो. हाँ, जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, बिकॉज अगेन SJVN ऐसा एग्जाम था कि लास्ट वैकेंसी इसकी 2019 में आई थी, उसके बाद एकदम 2025 में आई है. जी. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि हम कोई पर्टिकुलर वैकेंसी का वेट करें, बेटर ये है कि हम अपनी तैयारी शुरू रखें और जैसे जैसे वैकेंसी आती जाती है हम उससे फिल करते जाएं. परफेक्ट. तो एक आइडियल टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए टू प्रिपेयर? सर मेरे हिसाब से अगर आपको थॉरली प्रिपेयर करना है तो मेरे को लगता है कि 8 से 10 मंथ्स थोड़ा सा हमें ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल. अगेन जितनी थरो प्रिपरेशन रहेगी एग्जाम के समय, उसको रिवाइज करके इजीली मतलब क्रैक करना और अच्छा स्कोर करना, दैट विल हमें वो ज़्यादा इजी पड़ेगा. बिल्कुल. ऑल्सो वुड यू सजेस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स? आई थिंक आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम कि यूजुअली 5th ईयर आते आते ऐसा होता है कि यू हैव अ प्रेटी गुड आइडिया. अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है जनरली, या तो फिर यू हैव अ सर्टेन आइडिया व्हाट यू वांट टू डू विथ योर लाइफ. सो मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि इफ 5th ईयर स्टूडेंट्स इफ दे रियली वांट टू डू इट, दे रियली हैव अ गुड टाइम विद. हाँ, मेरे को भी ये लगता है कि व्हेन यू आर इन कॉलेज टाइम तो आपके पास ना पढ़ने की हैबिट बनी रहती है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आपको लॉ सब्जेक्ट बहुत फ्रेश रहते हैं. बिल्कुल. वंस यू स्टार्ट अ प्रोफेशनल करियर, आपका लॉ बहुत डिवाइड हो जाता है. Yes, आइदर यू आर इनटू कॉर्पोरेट्स और यू आर इनटू एनी स्पेसिफिक लॉ. बट जब आप लॉ स्कूल में हो तो आपके पास काफ़ी चीज़ें इन हेड स्पेस रहती है. बट अगेन प्रणव, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि नहीं, पहले मैं ये ट्राई करूँगा फिर आई विल गो फॉर दैट. बट डेफिनेटली इट इज़ अप टू स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर कि कौन सा एग्जाम उनको प्रिपेयर करना. बट वन थिंग इज़ वेरी गुड कि अगर फाइनल ईयर में अगर आप हो, इफ़ यू आर इन योर 10th सेमेस्टर और 9th सेमेस्टर, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम, क्योंकि आई गेस ये सारे एग्जाम्स फ्रेशर्स के लिए थे. राइट सर. राइट. तो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन यू डोंट हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम इनटू योर प्रिपरेशन. जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आप प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, एंड बाय इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो जाएगा. टेक्निकली अगर देखा जाए तो 25 ग्रेजुएट को 6 महीने में उसकी जॉब लग सकती है. Yes sir. इस बार में, राइट? Yes sir. With that, it was very nice talking to you, Pranav. Thank you so much, sir. And Pranav, आपको बैंक शायद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है. Yes sir. Very congratulations for that also, and a very huge congratulations for SJVN also. It was nice talking to you. Before we go, any tip you want to share with the aspirants who are preparing for these exams? सर जस्ट वन टिप. अगेन आप प्रिपरेशन जब भी आप कर रहे हों तो प्लीज़ आप हॉलिस्टिकली सारी एग्जाम्स की ज़रूर प्रिपरेशन करें, बिकॉज यू नेवर नो आपका कहाँ लिखा है, आपका कहाँ नहीं लिखा है. सो आई वुड डेफिनेटटली रिकमेंड कि प्लीज़ जितने एग्जाम्स हो सकते हैं वो प्लीज़ ज़रूर भरिएगा. And would you recommend Legal Edge after college? डेफिनेटली 100% मेरा मतलब लीगल एज हैज़ प्लेड अ वेरी क्रूशल पार्ट इन माई लाइफ. चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम हो, क्लैट यूजी का मेरा एग्ज़ाम हो, चाहे एलेट का एग्ज़ाम हो, या फिर अब मेरा ये प्रिपरेशन का एग्ज़ाम हो, लीगल एज हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. सो आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू लीगल एज. With that, if you guys have any query, any doubt, you can reach out to us on the number given below. I'll also give you the number, that is 6363286363. Apart from that, comment box is always open. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. नया साल स्टार्ट हो गया है, नई वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी. एंड विद दैट, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.